हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए रूट का जोड़, घटाव, गुणा एंड भाग लेकर आ गए हैं और हम बिना देरी के इस वीडियो को चालू करेंगे। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी जानकारी मिले तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए हम पहले ही रूट का पहले जोड़ हम कर लेते हैं। आइए हम देखते हैं। हमारा पहला सवाल है √5 + √5। अगर हमारा ऐसा दिया रहता है तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे बाहर कुछ नहीं है मतलब एक है, यहाँ पे बाहर कुछ नहीं है मतलब एक है, इसलिए हमारा क्या आ जाएगा 2√5। ये हम 2√5 ये हमारा। हम अगला देख लेते हैं। चलिए हमारा ये अगला है। देखिए हमारे अंदर का बेस एकदम ठीक है और ये बाहर हमारा 4√3 प्लस 2√3 दिया हुआ है, तो हमारा अंदर का सेम है, इसलिए हम 4 और 2 को जोड़ लेंगे। 4 और 2 कितना होगा 6√3। यही इसका आंसर हो जाएगा, यही जोड़ लेंगे। और हम ये सवाल देख सकते हैं, हमारा तीसरा वाला सवाल देखिए आप। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे 5 अंदर 5 था, अंदर 5 था, तो हमने ऐसा जोड़ दिया। यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 था, तो हमने आसानी से इसको जोड़ लिया, ये इजी था। अब हम देखते हैं कि ये हमारा देखिए यहाँ पे अंदर का बेस 7 है, यहाँ पे अंदर का बेस 2 है। अंदर रूट के अंदर 7 है, यहाँ पे रूट के अंदर 2 है और बाहर 3 है और इसके बाहर 2 है। तो हमारा जुड़ेगा कब? जब ये अंदर के हमारे रूट के अंदर की संख्याएं सेम होंगी तभी हमारा जुड़ेगा, वरना ये जुड़ेगा नहीं। इसलिए हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं 3√7 + 2√2। यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये जुड़ेगा नहीं। चलिए हम अब अपना घटाव कर लेते हैं। हमारा जैसे जोड़ था आपने पिछली बार पढ़ा, वैसे घटाव भी होगा। जैसे यहाँ पे दिया है 5√5 - √5। यहाँ पे देख सकते हैं बाहर क्या है, एक है, यहाँ पे बाहर एक है, एक में से एक जाएगा तो कितना आएगा 0। यही 0 इसका आंसर हो जाएगा। रूट के अंदर की संख्या मतलब 0 हो गई है, वो 0 से किसी चीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे 0 नहीं हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसमें भी अंदर का बेस एकदम समान है, इसलिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, तो आ जाएगा 2√। और अब ये देखिए दोनों बेस समान है, इसलिए एक लिख देंगे, अंदर का 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप इससे समझिए, अगर दिया है कहीं पर जैसे 4√7 - √7। अब देखिए यहाँ पे भी बेस समान है हमारा, और आगे यहाँ पे आपने देखा था 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हमारा क्या आएगा 3√7। क्योंकि हमने आपको पहले ही यहाँ पे बता दिया है जिस रूट के बगल कुछ नहीं लिखा होता वहाँ पे 1 होता है, इसलिए इससे आप समझ जाइए यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम ये वाला देख लेते हैं। इसमें आप देख रहे हैं इसमें रूट के अंदर की संख्या समान नहीं है, इसलिए जैसे हमारा ऐड में हुआ था वैसे ही इसमें भी होगा, क्योंकि रूट के अंदर की संख्या सेम नहीं है। इसलिए 4√5 - 9√7 यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें चाहे जो भी होगा, अगर अंदर का आधार समान नहीं होगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम रूट का गुणा भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा रूट का गुणा हमारा अगला टॉपिक आ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे √3 × √3 हमारा पहला सवाल है। √3 × √3 इसमें दोनों अंदर की संख्याएं समान हैं, इसलिए हम इसको लिख देंगे √9। अगर आप ऐसा है, अगर √9 लिखें तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, मतलब कि 3 और यहाँ पे 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, तो ये हमारा वर्गमूल हो गया। वर्गमूल क्या आया 3। या फिर आप ऐसे सेम लिख सकते हैं, अगर दोनों अंदर के बेस सेम है तो वही संख्या हमारे आंसर हो जाएगी। आप इससे समझिए, जैसे हमारा दिया है √2 × √2, तो हमारा वो आंसर क्या होगा हमारा √2 × √2 है, तो हमारा वही आंसर हो जाएगा 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे आप ऐसे निकालिए, अगर हम गुणा करते इसका तो √4 आ जाता, और 4 का वर्गमूल निकालते तो 2 आ जाता। वही बात है, अगर वही लिख देंगे तो ठीक है, वरना फिर ऐसे लिख देंगे तो भी। चलिए हम अपना दूसरा सवाल देख लेते हैं। इसमें आधार से कोई मतलब नहीं होता, अंदर √3 के अंदर रूट के अंदर संख्या से कोई मतलब नहीं होता। हमारा ये है √2 √2 × √2। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, हमने आपको पहले भी बता दिया, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसलिए 2 का हम 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा
2 आएगा। अब ये देखिए अंदर के दोनों बेस सेम है, यहाँ पे हमने क्या बताया था, अंदर के अगर दोनों बेस सेम होंगे तो वही संख्या लिख दी जाएगी। तो यहाँ पे हम पहले इंटू का लगा लेते हैं चिन्ह। तो यहाँ पे 2 था, 2 हमने लिख दिया, बराबर क्या आ गया 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर देखिए यहाँ पे हमारा 2 था, यहाँ पे 1 कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो वहाँ पे हमने 2 से 1 में गुणा किया तो हमारा आ गया क्या 2। और ये देखिए अंदर का दोनों आधार सेम है, और ये देखिए रूट के अंदर है। आप चाहे चाहे तो इसे वर्गमूल करिए, चाहे तो सीधा जैसे हमने यहाँ पे बताया था आप उसे लिख दीजिए। तो हमने वैसे लिखा, तो 2 इंटू 2 बरा इक्वल 4 आ गया, ये हमारा आंसर। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं तीसरा। जैसे हमने घटाओं में देखा था, गुणा में देखा था, अगर आधार सेम, घटाओं में देखा था और प्लस में आधार सेम नहीं होती थी, तो अंदर रूट के अंदर की संख्या सेम नहीं होती थी, तो हमारा जुड़ता या घटता नहीं था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए अंदर रूट के अंदर की संख्या अलग है और रूट के बाहर की भी संख्या अलग है। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, तो पहले हम रूट के अंदर की संख्या रूट के बाहर की संख्याओं का गुणा कर देंगे। तो रूट के बाहर की संख्या क्या है 7 इंटू 2, तो हम क्या लिख देंगे 14। 7 इंटू 2, 7 2 जा 14। अब रूट का चिन्ह लगा देंगे। रूट के अंदर क्या है 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल इसका और देख लीजिए सभी लोग। जैसे हमारा आ गया 5 रूट 6 इंटू 6 रूट 3। तो ये हमने क्या बताया था, पहले रूट के बाहर की संख्याओं का गुणा। तो 5 6 जा 30। अब यहाँ पे रूट, अब अंदर की संख्याओं का गुणा होगा, और 6 3 जा 18, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप सबको रूट का गुणा भी समझ में आ गया होगा। हम चलिए आपको भाग की तरफ ले चलते हैं। चलिए हम आपको अब रूट का गुणा भी भाग भी समझा देते हैं। आई होप कि आप सबको रूट का गुणा समझ में आ गया होगा। चलिए भाग करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है √3 डिवाइड बाई √3। अब √3 से √3 जाएगा, मतलब अगर आप सोच लीजिए 3/3 लिखा है तो ये कट जाएगा ना, बराबर 1 आएगा। वैसे रूट में भी होगा, √3 से √3 कट जाएगा, 1 बराबर 1, 1 ही हमारा आंसर आएगा। हाँ, इससे आप ऐसा समझिए, देखिए जैसे √2 डिवाइड बाई √2, तो हमारा इक्वल क्या आएगा √2 डिवाइड बाई √2। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, इसलिए पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए आंसर 1 आ जाएगा। चलिए हम यहाँ पे अब दूसरा सवाल अपना देखते हैं। जैसे हमारा दिया है कि 2√5 डिवाइड बाई √5, तो इसको हम पहले बटे के रूप में लिख लेंगे। तो 2√5 डिवाइड बाई √5, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इस रूट को इससे काट देंगे। अब ये एक बार में कट जाएगा, 1 आ गया, तो 1 आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा 2 बचा है, तो यही 2 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे यहाँ पे है √2 इंटू 6 डिवाइड बाई √6 बराबर √2 बटे √6। तो अब ये 6 कट जाएगा, बराबर 2 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसा ही यहाँ पे हुआ है, ऐसा ही यहाँ पे हुआ है। चलिए हम तीसरा सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है 4√12 और डिवाइड बाई 2√3। चलिए लिख लेते हैं पहले 4√12 डिवाइड बाई 2√3। चलिए हम √12 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप सबको समझने में ज़्यादा आसानी होगी, इसलिए हम ऐसा लिख देते हैं। 4 है हमारा यहाँ पे, जैसे हम देखे नहीं थे वहाँ पे कि √3 इंटू √4 बराबर क्या होता है √12 हो जाएगा। और जैसे हमने किया था √2 इंटू जैसे गुणा आपने सीखा ना, वो गुणे का ही यहाँ पे ठॉट चलेगा। जैसे आपने 2√3 का गुणा किया तो 6 आ जाएगा, वैसे ही यहाँ पे हम लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, वैसे लिख सकते हैं 4 इंटू क्या आ गया 4 इंटू √3 इंटू √4 इंटू √4
गुड़े रूट 3 हम यहाँ पे लिख दिए। जैसे हम आप आ गए ना 4 3 12 रूट 12 नहीं आ जाएगा, वैसे ही हम यहाँ पे लिख देंगे। और डिवाइड बाई किससे है ये 2 रूट 3। अब यहाँ देखिए रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया और 2 1 के 2 और 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 से ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर कितना है 2 रूट 4। ये हमारा यही आंसर हो गया। आई होप कि आपको रूट का जोड़ घटाव गुणा भाग सब समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो कहीं भी थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो उसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आगे आने वाली नई से नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। और इसको शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।